हेलो दरोगा योद्धा। आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आज पढ़ेंगे हम लोग और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, ठीक है। तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता, इनके इतिहास के बारे में जानेंगे। और ये कांस्य मूर्ति है जो कि मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। और ये फर्स्ट पार्ट है। क्या है हम लोगों का? फर्स्ट पार्ट है। और ये रहा टेलीग्राम आईडी दरोगा योद्धा और अभिजीत कुमार के द्वारा लिखा गया है, जो मैं ही हूँ, ठीक है। आइए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज। सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर है आज, और ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 कल फिर अपलोड किया जाएगा नाइट में, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हम लोग जानेंगे, जिसका अर्थ पहले देखते हैं। क्या है सिंधु घाटी, इसका क्या परिचय हो सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2350 से लेकर 1750 BC, मतलब ईसा पूर्व। BC का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, मतलब यीशु मसीह से पहले, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे इसमें। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग, इसका कार्यकाल अगर देखिएगा तो कब से कब तक है? 2350 से लेकर 1750। और किसी अन्य बुक में अगर देखिएगा 3300 से लेकर 1350 BC के आसपास है। और NCERT में भी अलग दिया हुआ है और अलग अलग विद्वानों के द्वारा बताया गया है इनके कार्यकाल के बारे में। तथा इसका परिपक्व काल क्या है? 2600 से लेकर 1900 BC। और यह कांस्य युग की एक प्राचीन शहरी सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? प्राचीन शहरी सभ्यता, जो प्राचीन समय में यह टाउन के रूप में था, ठीक है। और ये शहरी था, जो अपने उन्नत नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और मानकीकृत ईंटों के लिए जानी जाती है। तो यहाँ जल निकासी प्रणाली के विषय में जानकारी मिलता है। यहाँ की उन्नत नगर नियोजन, यहाँ का जो शहरी व्यवस्था जो था बहुत ही उन्नत और डेवलप था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखें। ये रहा टेलीग्राम आईडी दरोगा योद्धा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आखिर इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हम लोग देखेंगे, लोक मंगल और व्यवस्थित जीवन था, जो कृषि और व्यवसाय और व्यापार पर आधारित था। तो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का उद्देश्य क्या था? तो आप लोग देखें, लोक मंगल मतलब यहाँ की जीवन शैलियाँ, व्यवस्थित जीवन हो, चाहे वह कृषि हो, व्यापार पर आधारित था। इनके नगर नियोजन और जल प्रबंधन से पता चलता है कि नागरिकों के लिए स्वच्छ जल, व्यवस्थित और आरामदायक जीवन सुनिश्चित करता है। मतलब यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से पता चलता है कि यहाँ के लोग बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से रहा करते थे। उनके लिए जल निकासी प्रणाली हो, चाहे वो उसे स्वच्छ जल, व्यवस्थित हो, आरामदायक जीवन के बारे में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विशेषता। विशेषता क्या है? पक्की ईंटों के घर हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो थे वहाँ पक्की ईंटें बनाए गए थे, ठीक है। इस तरह के थे वो, लाल कलर के ईंटों का प्रयोग किया जाता था, रंग में अगर पूछेगा तब, ठीक है। और उत्तम जल निकासी व्यवस्था था, जो कि धोलावीरा से जानकारी हम लोगों को मिलता है। धोलावीरा, ठीक है। सु सुनियोजित नगर, चाहे वह हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदाड़ो हो, उन्नत शिल्प, मोहरे, कार्नेलियन और विकसित व्यापार था यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे इसका भौगोलिक विस्तार क्या है। उत्तर में क्या है? मांडा। तो इस तरह से था, ठीक है। ऊपर में क्या होता है? नॉर्थ, उत्तर, नीचे साउथ, दक्षिण और ईस्ट, पूरब, और इसका साउथ। यह पूरी तरह से फैला हुआ था ऐसे करके, ठीक है। उत्तर में हो गया आपका मांडा, कश्मीर, और दक्षिण में क्या है? दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। पूरब में क्या है? आलमगीर, जो उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम में क्या है? सुदकांगेडोर, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में है। कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जो
त्रिभुजा आकार में है। तो पूछता है आकार कैसा था, त्रिभुजा आकार में था। और इसकी नगर नियोजन की बात करें, नगर बहुत सुनियोजित और उन्नत थे, जो ग्रिड पैटर्न या जाल पद्धति पर बने होते थे। तो हम लोग ग्रिड पद्धति देखते हैं कैसा था। देखिए इस तरह का बना हुआ था उस टाइम में ग्रिड पद्धति। देखिए यहाँ पे समझिए इसको, जो समकोण हुआ करता था। ठीक है। और यह जो साक्ष्य है यहाँ एक तरह का जल निकासी है, मतलब मोहनजोदाड़ो में यह साक्ष्य मिला है। यहाँ पे उन्नत स्नानागार का यहाँ पे चिन्ह दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पूछा जाएगा नगर नियोजन कैसा था, ग्रिड पैटर्न पे आधारित था, जहाँ सड़कें समकोण काटती थी और बेहतरीन जल निकासी प्रणाली मौजूद थी, तथा शहर को दो मुख्य भागों में बांटा गया था। ऊपरी गर्भ को दुर्ग कहते थे, जहाँ शासक वर्ग रहा करते थे, और निचली को शहर, जहाँ सामान्य लोग रहते थे। ठीक है, जहाँ आवासीय क्षेत्र और बाजार होता था, तथा शहरों में कुएं और जलाशय होते थे जो आपूर्ति पूरा करता था। तो यहाँ कहीं कुआं है, कहीं पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसकी लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक, जो आज तक पढ़ा नहीं गया है। चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, चित्रलेखात्मक होता था, जो वर्तमान समय में भी पढ़ा नहीं गया है। तो लिपि देखिए इसका कैसा था, दिखाते हैं। फोटो देखिए पहले आप लोग। देखिए ये लिपि है, जो आज तक वर्तमान समय में भी नहीं पढ़ा गया है इसको अन्य विद्वानों के द्वारा। देख लिया आप लोग। ठीक है, अब आगे ये था आपका ग्रिड पद्धति। मुद्रा देखिए, मुद्रा सेलखड़ी से होता था तथा 16 तोल पाट प्रयोग होता था, एवं यहाँ इस समय बाटर सिस्टम चल रहा था। एक वस्तु दीजिए, दूसरा वस्तु लीजिए अपने पसंद के। ठीक है, और बाटर सिस्टम के बाद पता ही है क्या आया, मुद्रा आया था। बाटा सिस्टम नियंत्रण होता था एवं 2000 लोग मोहरे प्राप्त हुई है। यहाँ से लगभग 2000 लगभग मोहरे सील प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मुद्रा देख लिए सेलखड़ी से होता था, ये बना हुआ होता था। तो देखिए यहाँ मुद्रा भी होगा फोटो, उसको देखिए पहले आप लोग। वो सेकंड पार्ट में आ जाएगा वो। ठीक है, तो आप लोग को दिखाएंगे। मुद्रा यहाँ तक देख लिए हम लोग, आगे चलते हैं हम। अब देखेंगे यहाँ के धर्म। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह किस धर्म को मानते थे। यहाँ के लोग प्रकृति पूजा, मतलब हमारी भूमि की पूजा की जाती थी, मातृ देवी की, पशुपति आदि शिव की पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा में पीपल वृक्ष का पूजा किया जाता था। पशु पूजा में बैल का, नाग का। ठीक है, बैल। जल पूजा करते थे। मंदिर निर्माण साक्ष्य यहाँ पे मिला है तो नहीं मिला। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था आपको, यूपीएससी में। ठीक है, इसको ध्यान में याद रखिएगा। धर्म में प्रकृति की पूजा, मातृभूमि की पूजा। भाई पशु में अगर पूछे तो बैल और नाग की पूजा। वृक्ष में पीपल की पूजा की जाती थी। ठीक है, इसके एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानते थे। यहाँ के लोग जो थे धरती की पूजा, मतलब उर्वरता की देवी के रूप में मानते थे यहाँ के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ से प्रश्न आता है कि कौन सा पशु का साक्ष्य मिला है या नहीं मिला है। कुबड़ वाला बैल, कुत्ते, बिल्लियाँ, भेड़, भैंस और सुअर, हाथी, ऊँट साक्ष्य मिले हैं। गाय का साक्ष्य नहीं मिला है, तथा घोड़े का साक्ष्य भी नहीं मिला। तो गाय और घोड़े की साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, और ये यूपीएससी 2001 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। किसका साक्ष्य नहीं मिला है, गाय का। गाय का साक्ष्य नहीं मिला, इसको ध्यान में याद रखिएगा आप लोग। कुबड़ वाला बैल हो गया, सबसे पूजनीय पशु थे यहाँ, जो पशु के रूप में पूजे जाते थे यहाँ के लोगों के द्वारा। ठीक है, पागथा पक्षी पूजा किया जाता था। ये भी यूपीएससी का प्रश्न था। यहाँ के समाज कैसे थे, समाज मातृ सत्तात्मक था, मतलब पितृ नहीं था, मतलब पिता पे आधारित नहीं था। यहाँ पे क्या था, माता पे आधारित। ठीक है, जो मातृ देवी की पूजा करते थे, तथा मनोरंजन के लिए खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य शामिल थे। देख रहे हैं, मनोरंजन के लिए खेल में पशुओं हो गया, पशुओं की लड़ाई, जैसे गाय गाय में लड़ाया जाता था, बैल बैल में, जो जीतता था विनर हुआ करता था। ठीक है, उन्हीं के बारे में दिखाया गया।
अब देखेंगे आर्थिक क्रियाएँ क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के। व्यवसाय, कृषि एवं पशुपालन था। तो हम लोग पहले भी देखे कि यहाँ के लोग पशुपालन व्यवसाय किया करते थे तथा पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है, प्रीलिम्स में बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़। और एक और है जो कि लोहड़ा देव के नाम से है, वहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, पशुपालन में इसको थोड़ा ध्यान में आप लोग रखिएगा। कृषि में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। वहीं गेहूँ तथा जौ इनके खाद्यान्न फसल थे। तो पूछता है खाद्यान्न फसल क्या था? तो गेहूँ और जौ थे। क्या थे? गेहूँ और जौ थे। एवं जौ का साक्ष्य बनवाली से प्राप्त हुआ है। एवं सर्वप्रथम कपास का साक्ष्य इसी सभ्यता से मिला है। कपास जहाँ काली मिट्टी में पाया जाता है, सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से। तथा नाहड़ का साक्ष्य मिला है? तो नहीं मिला है। ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं व्यापार किस किस पे आधारित था, क्या पैटर्न था। तो व्यापार जो थे वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित था एवं विदेशी व्यापार इराक, देख रहे हैं उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो अन्य विदेशों से भी व्यापार किया करते थे। जैसे इराक हो गया, मिस्र हो गया, बहरीन हो गया, ईरान हो गया। तो ये 4 देश थे जहाँ से व्यापार किया करते थे। मेलुहा ये एक तरह का क्या है? एक क्षेत्र था। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से है तथा दिलहम की पहचान बहरीन से। दिलहम की पहचान बहरीन से एवं माकन की पहचान मकरान तट से है। कहाँ से है? मकरान तट से है। ठीक है, और क्या कारण हुआ जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया? आखिर कारण क्या था? पतन का कारण हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन। क्या था? जलवायु परिवर्तन में सूखा संकट आया, सिंचाई ठप पड़ गया, जल आपूर्ति हो ही नहीं पा रहा था, जिसके कारण यहाँ के लोग क्या हो गए? एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण हो गए। सिंधु एवं सरस्वती नदी का मार्ग बदलना। सिंधु नदियाँ अपनी मार्ग बदल लिए, सरस्वती नदी भी मार्ग बदल जाने के कारण कृषि में भारी गिरावट देखने को मिला। बार बार भीषण बाढ़ और भूकंप का आना। ठीक है, आर्थिक और व्यापारिक गिरावट देखने को मिला। गंगा घाटी के तरफ रुख मोड़ लेना। ये सभी कारण जो थे इनके पतन के कारण थे। और इधर पूछा गया था क्वेश्चन आईआईटी खड़गपुर के बारे में इनके द्वारा। तो ये सेकेंड पार्ट में बताया जाएगा आपको। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 21 या 18 को एग्ज़ाम हुआ था दरोगा का, तो उसमें ये हमसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पार्ट 2 में देखेंगे। यहाँ के साक्ष्य जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, यहाँ के साक्ष्य हम लोग देखेंगे और अंतिम रूप से कल इसको फिनिश करेंगे सेकेंड पार्ट में। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह का नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप लोग वेट कीजिएगा, अपलोड होगा फुल डीपली। ठीक है, तो आज हम लोग देख लिए पार्ट 1, कल देखेंगे पार्ट 2। ये एक तरह का मोहनजोदड़ो में मिला था, ये सीढ़ी है जहाँ से यहाँ के जनता लोग, यहाँ के लोग जो थे उतरते थे, यहाँ पानी भरा हुआ करता था। ठीक है, पानी यहाँ पर स्नान करते थे। फिर इसके बाद यहाँ से एक चेंजिंग रूम हुआ करता था, इधर से चेंजिंग रूम हुआ करता था, इधर से निकलते थे और जाके वस्त्र बदलते थे रूम में। ठीक है, उसके बारे में कल हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आज देख लिए सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 आज कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है दरोगा योद्धा, जय हिंद, जय भारत।